हेलो फ्रेंड्स। तो कल हमने इस तरह की सिंपल प्लेन रैपिंग सीखी थी कि किस तरह से इस तरह के बॉक्स पर हम रैप कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। आज हम सीखेंगे थोड़ी सी ट्रिकी, इस तरह के जो कॉफ़ी मग होता है उस तरह के बॉक्स की रैपिंग। और इसके लिए मैं आपको सभी इंस्ट्रक्शन बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जिस तरह से कल भी मैंने एक स्टैंडर्ड साइज़ के रैपिंग का यूज़ किया था, उसी तरह से आज भी मैंने एक स्टैंडर्ड साइज़ की रैपिंग का यूज़ किया है। इस तरह की कटी हुई पॉली भी आपको मार्केट में मिल जाएगी और ये पॉली का साइज़ होता है अप्रॉक्स 14 बाय 18 इंच। तो आपको इसमें ये जो कॉफ़ी मग्स होते हैं सभी तरह के, उनके लिए रैपिंग के लिए परफेक्ट होती है। और आज मैं आपको एक बोनस पॉइंट भी दूंगा जिससे आपको एक ट्रिकी पार्ट समझ में आएगा कि किस तरह से हम रैप को किसी भी तरह की रैपिंग में बहुत अच्छे से और जल्दी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो बॉक्स है जहाँ से कि ये खुलता है, इस साइड को मैं बॉटम में रख रहा हूँ। ठीक है, ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि हम जो भी हम बॉक्स की रैपिंग कर रहे हैं उसका फ्रंट साइड हम बॉटम में रखें ताकि फ्रंट हमें अच्छा मिले रैपिंग करते टाइम। और आज का प्रो टिप ये है कि आपको कभी कभी जब आप रैप करते हो तब ये समझ में नहीं आ पाता कि जब हमें फोल्ड करना है तो लेना कितना है। आपको इस तरह का एक्स डायमेंशन तो समझ में आ जाती है, ये तो बॉक्स इस तरह से रैप हो जाएगा, यहाँ तक तो सभी को क्लियर हो जाता है। यहाँ पर आपकी साइज़ अगर थोड़ी सी बड़ी छोटी भी होती है तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये अभी रैपिंग मेरी लंबी भी होती तो भी मैं इसको और लपेट देता और यहाँ पर काम चल जाता। लेकिन जब हम इसको बॉटम से बंद करते हैं, बॉटम एंड टॉप से जब बंद करते हैं, तो यहाँ पर जब हम इसको बॉटम से बंद करते हैं तो हमें इसको लेना कितना है। कभी कभी कुछ जो बिगनर्स होते हैं वो इसको कम ले लेते हैं, और जब कम लेते हैं तो क्या होता है, जब आप इसको बंद करेंगे तो ये इस तरह से छोटा पड़ जाता है जब हम फाइनली इसको नीचे से बंद कर रहे होते हैं। और कभी कभी इसको अगर हम मान लो अभी ये मेरे पास इतनी हाइट में है और मैं इसको सेंटर में रख दूंगा, तब भी ये इसको बंद करने में हमें बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जब हम इसको रैप करेंगे इस तरह से तो हमें बंद करने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए एक की पॉइंट क्या है कि हमें हमेशा इसको मेज़र इस तरह से करना है, जैसे कि यहाँ पर जो बॉक्स का ये हाफ लाइन है, ये हमें दिख रहा है कि ये बॉक्स का बॉटम पार्ट है और यहाँ पर इसकी ये हाफ लाइन होती है। तो जब भी आप इस को जब मेज़र करेंगे तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इसको नीचे के हाफ पार्ट से थोड़ा सा ज़्यादा लेना है और ये जो लास्ट पार्ट होता है इससे थोड़ा सा कम लेना है। तो इन बिटवीन आप कितना भी ले सकते हैं, वो हमेशा ओके आएगा। वैसे 3/4 लेना एक आइडियली सही होता है, बट आपका कम से भी कम ये जो हाफ पार्ट होता है बॉक्स का उससे थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, और जो फुल लेंथ है उतना तो कभी भी नहीं लेना है, उससे थोड़ा सा कम ही लेना है। तो आप इन बिटवीन कहीं पर भी इतना मेज़र करके रख सकते हैं। जब आप इतना मेज़र करेंगे तो आपका बॉक्स जो बंद होगा वो हमेशा बहुत अच्छे तरह से बंद होगा। तो यहाँ पर अब मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने इस तरह से बॉक्स को रखा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है ताकि मेरे को बंद करने में दिक्कत नहीं आए जब मैं इसको नीचे से क्लोज़ करूँगा तो। और इसके बाद में कल की तरह ही हम इसको सेंटर से अब टेपिंग शुरू करते हैं। तो टेप लगाना हमें, जैसा कि मैंने बताया था, अगर आप बिगनर हैं तो आप 3 जगह पर टेप लगाइए, ये 1, ये 2 और ये तीसरी टेप। ठीक है, अब हमने ये देख लीजिए बॉटम में इतना है। अब हम इसको जैसे कि हम इसको थोड़ा सा खींच कर लेते ही हैं दूसरी साइड से ताकि आगे फ्रंट में सल ना पड़े। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा ये थोड़ा सा ज़्यादा निकल रही है। अगर मैं रैपिंग को इस तरह से बंद करूँगा तो ये अनइवन तरीके से अलग ही जगह पर ये क्लोज़ हो रहा है। मुझे इस तरह से क्लोज़ नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि ये चीज़ बाद में दिखने में अच्छी नहीं लगती है। तो रैपिंग जो है वो पूरी तरह से फिनिशिंग पे ही डिपेंड होती है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको हल्का सा पॉली को जो है फोल्ड करूँगा। इस तरह से मैंने फोल्ड किया, ये मैंने पॉली को इस तरह से फोल्ड किया अंदर, और अब मैंने इसको अच्छे से खींच लिया है। ठीक है, ये मैंने अच्छे से खींचा और अब मैंने इसको यहाँ पर होल्ड किया और अब मैं यहाँ पर टेपिंग कर रहा हूँ। ये इस तरह से मैंने टेपिंग कर दी, ये यहाँ पर मेरा सिक्योर हो गया है। अब मैं इसका बॉटम पार्ट क्लोज़ करता हूँ। बॉटम पार्ट क्लोज़ करने के लिए चाहें तो आप साइड वाले भी पहले कर सकते हैं, और चाहें तो आप जो ये हमारा बैक साइड वाला पार्ट होता है इसको भी पहले कर सकते हैं। तो आज चलो मैं नए तरह से कर देता हूँ। आज मैं बैक साइड वाले पार्ट से कर देता हूँ पहले क्लोज़। ये मैंने यहाँ से किया, देन उसके बाद में ये किया,
इसके बाद में हमने ये क्लोज किया और अब फ्रंट वाले साइड को यहाँ पर क्लोज कर दिया। ठीक है, ये हमारा बॉटम पार्ट हो चुका है रेडी। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि आज मैंने ये ऊपर वाले पार्ट का क्या करूँगा, इसको किस तरह से हम क्लोज करेंगे, क्योंकि हमारा जो बॉक्स था वो तो इतना सही था और ऊपर बड़ा निकल गया है। ठीक है, तो इसको क्लोज करने का तरीका जो होता है वो इससे भी सिंपल होता है। किसी किसी को दिक्कत आती है इस तरह से क्लोज करने में। और ये जो ऊपर से अब हम मेलोडी जो चॉकलेट होती है उस तरह की जो रैपिंग होती है चॉकलेटी स्टाइल में, इस तरह से जस्ट हमें इसको पकड़ना रहता है। और यहाँ पर आकर देखिए, अब इसको बंद करने के, ये तो मैंने इस तरह से पकड़ लिया है, पर इसको बंद करने के कुछ एक मेथड्स होते हैं। आप चाहें तो टेप से कर सकते हैं, आप चाहें तो रिबन से कर सकते हैं, आप चाहें तो फ्लावर से कर सकते हैं, आप चाहें तो एक वायर आता है उसको हम गोल्डन वायर कहते हैं, उससे बंद कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये बॉक्स को अच्छे से नीचे की तरफ रखना है। ठीक है, और ये मैंने अभी इन सभी को इस तरह से पकड़ा है। याद रखिए, इसमें भी थोड़ी सी सफाई की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि आपको बस यूँ करके पकड़ लिया, वैसे पकड़ेंगे तो आपका गड़बड़ हो जाएगा, रैपिंग में उतना अच्छे से सफाई नहीं आएगी। तो अब हम इसको क्या करना है, ये चारों तरफ से मैं इसको इक्वली अरेंज कर रहा हूँ और उसके बाद में धीरे धीरे नीचे आकर बॉक्स तक आ रहा हूँ। और यहाँ पर आकर अब मैंने इसको पहले अपने हाथों से पकड़ा है और इसके बाद इसको टाइट करने के लिए मैं यहाँ पर टेपिंग करूँगा। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ी सी लंबी टेप ली है और थोड़ी सी लंबी टेप लेने के बाद में मैंने इसको यहाँ पर राउंड करते हुए, घुमाते हुए इसको बांध दिया है। टेप क्योंकि गमिंग वाली होती है तो टेप अपने आप ही पकड़ते हुए चलती है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ी सी लंबी टेप लीजिए और इस तरह से घुमा दीजिए। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है किसी भी जब आपके पास छोटा बॉक्स होता है, रैपिंग लंबी होती है तो उसको क्लोज करने के लिए। और अब क्योंकि यहाँ पर ये टेप उतनी सुंदर नहीं लग रही है, यहाँ पर थोड़ा अजीब सा लगता है और अच्छा नहीं लगता है, तो इसको हम छुपाने के लिए क्या करते हैं, अपना जो फ्लावर होते हैं, इस तरह के फ्लावर हमारे पास हमेशा रैपिंग में काम में लिए जाते हैं। इसका सेंटर पार्ट हम पकड़कर खींचते हैं और ये देखिए फ्लावर बन जाता है। ये फ्लावर बनाने के तरीके, टेप लगाने के तरीके मैं आपको अलग से एक वीडियो में डिस्क्राइब कर दूंगा। तो ये अब हम इसका फ्लावर बना देते हैं और ये हमने यहाँ पर किया। अच्छा, इससे पहले हमें ये क्या होता है, अगर आप इसको ढीला छोड़ देंगे तो ये फ्लावर धीरे धीरे लूज़ हो जाएगा। यहाँ से जो फ्लावर का बैक साइड का पार्ट है, अगर आप इसको यहाँ पर ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये लूज़ हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक छोटी सी टेप लगा देते हैं। अगेन ये थोड़ा सा बिगनर का तरीका है, मैं आपको इसका प्रो तरीका भी बता दूंगा, बट अभी इनिशियली के लिए आपको जब भी ये फ्लावर आप बनाएंगे तो आपको इस तरह से रखना है और यहाँ पर इसको टेप लगाकर सिक्योर करना है ताकि ये फ्लावर वापस से बंद ना हो जाए। अब हम इसको एक टेप और लगाएंगे राउंड में। ये हमने एक और टेप ली, इसको राउंड में लगाया और अब हम बॉक्स के फ्रंट में इसको इस तरह से बांध देते हैं और अब हम सिंपल नोट लगा देते हैं इसके पीछे, ये 1 एंड ये सेकंड नोट। ठीक है, तो ये अभी इतना पार्ट हुआ है। अब ये जो फ्लावर के साथ में ये फ्रिल निकल रही है, ये इस तरह से प्लेन तो अच्छी नहीं लगेगी, इसको हम जस्ट एक अपनी कैंची से इस तरह से खींच देते हैं तो ये ऐसे कर्ली रिबन की तरह बन जाती है। ठीक है, हमें जस्ट इसको अपनी कैंची में इस तरह से पकड़ा और ये खींच दिया। एक बार में नहीं हुए तो आप दोबारा भी खींच सकते हैं। तो ये इस तरह से कर्ली रिबन की तरह बन जाती है और आपका गिफ्ट अच्छा लगने लग जाता है। जस्ट इसके ऊपर अब हम लगाएंगे एक अपना बेस्ट विशेस का कॉम्प्लीमेंट स्टिकर। ठीक है, और ये हमारा गिफ्ट हो गया रेडी। ये बहुत फास्टेस्ट मेथड है मग के बॉक्स को पैक करने का, जिसमें हमें ऊपर चॉकलेटी नोट मिल जाती है और नीचे बॉटम से हमारा प्लेन रहता है। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। इसके अलावा और भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, वो मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊँगा।
तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को अगर आपने कुछ नया सीखा है तो। थैंक यू।